नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बाढ़ है प्रचंड और यही प्रचंड महाप्रचंड प्रहार के साथ आम जनजीवन को जो है वो अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। कई लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कहीं पानी घुस गया है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। गुजरात के वलसाड की तरफ रुख करें तो पूरा गांव ही देखिए किस तरह से पानी में डूब चुका है। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई की तस्वीर भी आपके सामने, जहां सड़कें लबालब भरी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ कैंप में भी पानी भर गया। मध्य प्रदेश की बैतूल की तस्वीर भी आपके सामने, जहां एक शख्स लहरों में आपको फंसा दिखाई दे रहा होगा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद इस सैलाब से बचाकर निकाला गया। बैतूल में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान आ रखा है। जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर बह रहा है और निचले इलाके पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है, लेकिन प्रचंड प्रहार के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से बिखराव के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। 5 तस्वीरें ये बात बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से भारी बारिश के चलते कहीं बाढ़ है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात ने इंसानी जिंदगी को तितर बितर कर दिया है। बारिश के साथ बाढ़ और बर्बादी का सिलसिला देश के कई प्रदेशों में बदस्तूर जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सूरत बिगड़ती जा रही है और बारिश के बाद कहीं पर सैलाब आ गया है तो कहीं सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बाढ़ के बावजूद लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तमाम हिदायतों के बावजूद लोग जान जोखिम में किस तरह से डाल रहे हैं, अब वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। रेगिस्तान में आया सैलाब। कुदरती कहर से शहर शहर बर्बाद। आफत में अटकी सांस। लापरवाही में लटक गई जान। कुदरत का कहर आते हिंदुस्तान पर बेहिसाब बरस रहा है। फिर चाहे बात कश्मीर की या फिर हैदराबाद की, हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है और वो है सिर्फ और सिर्फ सैलाब। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये आपको कोई उफनती हुई नदी लगेगी, लेकिन ये रेगिस्तान है जहां सालों साल रेत उड़ता है। वहां बारिश से हाल बेहाल है। जैसलमेर जिले के डेलासर, धायसर, दवाड़ा और केरालिया क्षेत्र में बारिश से ऐसा सैलाब आया कि घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रेत के रेगिस्तान में पानी के बवंडर को दिखाने के लिए यह तस्वीर काफी है। सिर्फ जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बूंदी में भी सड़कें या मैदान सब कुछ पानी में डूबे दिखाई दिए। लोगों के लिए घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। भारी बरसात के कारण जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे जिले के 10 से ज्यादा गांव टापू बन गए। उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। कुछ जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दिए। घोड़ा बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 2 गेट 2-2 फीट तक खोल दिए गए। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कह दिया है। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि जब हर ओर बाढ़ के हालात हो, लोग सुरक्षित ठिकाना कहाँ खोजें? बारिश, बाढ़ और बर्बादी की मार झेलने वाला राजस्थान इकलौता राज्य नहीं है, बल्कि गुजरात में भी स्थिति बेहद खराब है। वलसाड समेत गुजरात के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। बारिश के बाद बर्बादी की बाढ़ से
हैदराबाद भी अछूता नहीं रहा। हैदराबाद में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जहां शहर भर में पानी भरा नजर आया तो वही फल मंडी तालाब में तब्दील हो गई। पहली बार देखने में लगा जैसे मौसमी नदी बह रही हो, लेकिन फल मंडी में बारिश का पानी भर जाने की वजह से मौसमी तैरती नजर आई। फल मंडी में मौजूद लोगों ने पानी पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने लोगों की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फल मंडी में रखी मौसमी बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। उधर असम में भी बारिश के बाद आफत का आलम दिखा, जहां जरा सी बारिश के बाद गुवाहाटी की सड़कें दरिया बन गईं और जगह जगह पानी भर गया। सड़क पर खड़ी कारें जहां पानी में डूब गई तो वहीं बस में कई फीट तक पानी भर गया और सड़क किनारे बनी दुकानों में पानी भर गया। चिलचिलाती गर्मी में जिस बारिश का इंतजार राहत के लिए सोचकर किया जाता है, जब वो हद से ज्यादा हो जाती है तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है और बाढ़ जैसे हालात देखे किस कदर यहाँ पर सामने आते हैं भारी बारिश के चलते हुए। हम कई जगह की तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। आप शाहजहांपुर की भी 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हालात यहाँ पर सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की यह तस्वीर, जहां पर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। दरअसल ये वो खौफनाक मंजर है जिसके चलते आशियाने डूबे हुए हैं, जिसके चलते जिंदगी पूरी तरह से थम चुकी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ यहां पर खड़ा कर दिया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले चारों तरफ उफान पर नजर आएंगे। जल भराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बरसाती नाले में आए उफान में एक स्कूल बस आप देखिए किस तरह से फंस चुकी है, जिसे वक्त रहते कड़ी मशक्कत के बाद इस उफान से बाहर निकाल लिया गया, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। दर्दनाक तस्वीर सामने आ सकती थी। बताया जा रहा है कि सैलाब को बस ड्राइवर पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते बस पानी में फंस गई। जिस वक्त बस पानी के बीचों बीच देखे किस तरह से फंसी हुई है, कई बच्चे इसके अंदर सवार थे, यानी कि एक बड़ा खतरा, बड़ा रिस्क किस तरह से बस संचालक ने यहां पर मोल लिया। एक छोटी सी गलती अनदेखी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शहर दरिया यहां पर बन चुका है, पानी में देखिए बस डूब चुकी है। सैलाब का कहर झेलने के लिए आम जनजीवन पूरी तरह से मजबूर है, और मजबूरी ये है कि घरों के अंदर पानी है, सड़कों पर पानी है, पुल डूब चुके हैं, बाहर निकलना यहां पर नामुमकिन हो चुका है, और जिंदगी देखिए किस तरह से खुले आसमान तले सिसकने के लिए मजबूर नजर आ रही है। ऐसे में एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला शाहजहांपुर में, जहां पर स्कूल बस फंस गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इसका रेस्क्यू कर लिया गया, इसे इन मौत की लहरों से बाहर निकाल लिया गया, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो बेहिसाब बारिश ने बेहिसाब दर्द इस वक्त जनजीवन को दिया हुआ है। हालात बद से बदतर यहां पर होते जा रहे हैं। बारिश राहत नहीं, आफत बनकर टूटी हुई है। आसमानी आफत का प्रहार ऐसा है कि हर कोई इस दर्द को सहने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। तो बेहिसाब बारिश ने जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं, प्रचंड प्रहार यहां पर जनजीवन को सहना पड़ रहा है। इंसानी जिंदगी बेबस नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के हरदा की तरफ भी रुख करते हैं। ये हरदा की तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश, जिसके बाद नदियां उफान पर, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए, डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शहर भर में पानी का ऐसा डेरा है कि दूर से ही देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तस्वीर भले ही खामोश नजर आ रही हो, लेकिन इस खामोशी में वो बर्बादी छिपी हुई है जो वहां रहने वाले स्थानीय लोग इस वक्त झेल रहे हैं। हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। शहर भर में सड़कों से लेकर कई मंदिर देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं। पूरी तरह से जो पुल जिंदगी को आपस में जोड़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो भी टूट चुके हैं, डूब चुके हैं। अजनाल नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ चुका है कि हरदा स्टेट हाईवे को भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि प्राकृतिक आपदा से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है, निचले इलाकों को खाली करने के लिए कहा है और लोगों से लगातार सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। लेकिन लोगों के सामने समस्या यही है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। जिन आशियानों को उन्होंने बेहद मुश्किल से संवारा, वो बारिश की इन भयानक बूंदों के चलते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।
और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस तरह से महामुसीबत बरस रही है, कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। और हालात यह है कि भारी बारिश और बाढ़ के बाद गांवों में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको बर्बादी का पानी ही नजर आएगा। कुछ इलाकों से तो पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। इसके बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है। मध्य प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। नदी नाले उफान पर है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ वाले इलाकों में ऐसा लग रहा है कि मानो बहता पानी जमीन पर सबको अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीर बैतूल से सामने आई, जब सापना डैम के वेस्ट वियर के बीच कुछ लड़के सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन तभी पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो वहीं फंस गए। इस बात की जानकारी मिलते ही डैम प्रबंधन हरकत में आया और उन लड़कों को बचाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद बाढ़ के बीच फंसे उन लड़कों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग सापना नदी पर बनी पुलिया पार कर रहा था। तभी उसी वक्त पैर फिसलने की वजह से वो नदी के तेज बहाव में फंस गया। बुजुर्ग को नदी में फंसा देखकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन लोगों ने भी हार नहीं मानी और पानी के तेज बहाव के बीच उस बुजुर्ग को लोहे की रॉड पर चढ़ा दिया। काफी देर तक वो बुजुर्ग लोहे की रॉड से ही चिपका रहा। हालांकि बाद में उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश का बैतूल पानी पानी हो गया है। तो वहीं सतपुड़ा डैम में जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 7 गेट खोल दिए गए, जिससे तवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी के उफान को देखते हुए आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से सापना जलाशय में भी जलस्तर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, मूसलाधार बारिश की वजह से माचना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद बैतूल भोपाल मार्ग को बंद कर दिया गया। यही नहीं, शाहपुर में भी पुल पर नदी का पानी आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने वहां ट्रैफिक रोक दिया। उधर ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम में भी जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उसके भी 2 गेट खोल दिए गए। हालात ये है कि कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ की वजह से लोग परेशान, उनका कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। वहीं एमपी खंडवा में भी ओंकारेश्वर डैम में जलस्तर बढ़ने से उसके गेट खोल दिए गए। पानी के तेज बहाव को देखते हुए डैम के पहले 4 गेट खोले गए, लेकिन डैम में जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता गया उसके 14 गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई और इसके अलावा उन राज्यों पर भी हमारी नजर बनी हुई है जहां पर प्रचंड बाढ़ की वजह से या भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। गुजरात के मेहसाणा की तस्वीर भी आपके सामने दिखाते हैं। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से शहर भर में जल जमाव की देखिए किस तरह से ये तस्वीर है। और ये जल जमाव ही जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। जिंदगी किस तरह से ढर्रे से उतर चुकी है, सड़कें पानी से लबालब है, सड़कें तब्दील हो चुकी हैं पानी में, तालाब बन चुकी है। मेहसाणा अहमदाबाद हाईवे भी जल भराव की वजह से प्रभावित हो चुका है। तेज बारिश और जल जमाव की वजह से लोगों के घरों में तो डेरा ही पानी ने डाल लिया है। साथ ही वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है, या फिर जो सड़कें इस वक्त इक्का दुक्का वाहनों से नजर भी आ रही हैं वो भी रेंगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस भरे हुए लबालब पानी के बीच में से गुजरना यकीनन बेहद मुश्किल भरा सफर इस वक्त स्थानीय लोगों के लिए हो चुका है। गुजरात के मेहसाणा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि बाकी राज्यों की तस्वीर भी इससे कुछ इतर नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गर्मी से राहत तो नहीं मिली, लेकिन आसमानी आफत ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से ढर्रे से उतार दिया है, जिसमें से गुजरात के मेहसाणा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि गुजरात के कई और ऐसे जिले हैं जो भारी बारिश के चलते इस वक्त दर्द झेलने के लिए मजबूर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत तेजी के साथ जारी है। और ऑपरेशन जिंदगी की कोशिश ही यही है कि लोगों को किसी भी तरह से भारी बारिश की चपेट में आकर अपनी जिंदगी यहां पर ना गंवानी पड़े।
तो देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर किस तरह से जारी है, उसकी हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपके सामने मौजूद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पूर्वी राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि हालात यहां पर भी खराब है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का जिक्र करें तो भारी बारिश के चलते कई नदियां पूरी तरह से जल स्तर इस कदर बढ़ा चुकी हैं कि लोगों की जिंदगी देखिए किस तरह से आपको नजर आ रही होगी। ये बेबस जिंदगियां हैं, खुले आसमान के नीचे बेबस जिंदगियां देखिए किस तरह से नजर आ रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी पर भारी बारिश कहर बनकर टूटती हुई दिखाई दे रही है। बाढ़ में गांव टापू में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को इस बाढ़ की चपेट में आने से बचाया जा सके, लेकिन आशियाने डूब चुके हैं, जिंदगी पूरी तरह से तबाह नजर आती है।